हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश विद्यार्थी। आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे और सेकंड क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में सीखे थे। आज हम लोग तीसरा क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। हम लोग पहले पिछले बार जब बात किए थे तो उसमें देखे थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े पे तोड़ देना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। इसको एग्जाम्पल से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक रॉड हो, रॉड का लेंथ x हो, इसको एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, इसको डिफरेंशिएशन बोलते थे। और इस तरह का हर छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ दें तो पूरा x मिल जाएगा। तो इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ दें तो हमको पूरा का पूरा x मिल जाएगा। इसको जोड़ने को ही, इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। और क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है। इंटीग्रेशन का साइन s जैसा, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और dx, यही है इंटीग्रेशन का साइन। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम्स है, उस सब को समझते हैं। रूल्स, पहला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन sin x dx, फोर्थ इंटीग्रेशन cos x dx 1 by x dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। इसको समझते हैं। इसका फार्मूला क्या है? x टू द पावर n है तो इसका फार्मूला है, पावर है, पावर में एक जुड़ जाएगा डिवाइडेड बाय जो पावर में है वही गुना में आ जाएगा। याद कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे पावर गुना में जाता था और एक घटता था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उल्टा है, बिल्कुल अंतर है, विपरीत है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब अलग करना, तोड़ना। तो ठीक यहाँ पे फॉर्मूला भी अलग अलग टाइप से आ रहा है, बिल्कुल उल्टा आ रहा है। डिफरेंशिएशन में पावर घटता था, इंटीग्रेशन में पावर जुड़ गया। डिफरेंशिएशन में पावर ये गुना में जाता था और इंटीग्रेशन में जो पावर है वो भागा में चला गया। इसका देखिए, इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बोल सकते हैं आगे, 1 इंटू डी एक्स। इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1 को x के पावर 0 dx, इसका फार्मूला x के पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, ये वाला फार्मूला पावर का फार्मूला, पावर का फॉर्मेट x के पावर n है, यहाँ x के पावर 0 है। ये हो गया कितना, x के पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी x। तो हम कह सकते हैं dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x। यहाँ देखे भी थे अभी, एक रॉड था, यहाँ पे रॉड था, सबको जोड़ते गए थे, जोड़ने को ही dx को जोड़ रहे थे, वही इंटीग्रेशन है। उसका आंसर कितना आता है, x। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसा, dx का इंटीग्रेशन x, sin x dx, sin x का होता है माइनस cos x और cos x का sin x। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन उल्टा होता था, साइन का cos होता था और cos का माइनस साइन होता था, तो ये माइनस यहाँ आ गया है, उल्टा होता है। 1 बाई एक्स लॉग एक्स, वहाँ डिफरेंशिएशन होता था लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, यहाँ उल्टा होगा इंटीग्रेशन। e टू द पावर x का वहाँ भी यही रहता था, यहाँ भी यही है। इसको एक बार बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, बेसिक लॉ यही है इंटीग्रेशन का, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx और दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स dx। इसका कितना होगा, पावर का फॉर्मेट है, x के पावर 1 जुड़ जाएगा और जो पावर होगा गुना में जाएगा, भागा में जाएगा, सॉरी। यहाँ पे बताइए इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का पावर
कितना हो जाएगा 3, एक ऐड होगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos x का sin x प्लस 1/x का log x। आंसर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम लोग और भी फंक्शन के बारे में कुछ और इंटीग्रेशन का कुछ और नियम है उसको भी देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। इंटीग्रेशन a f(x) dx ये एक पॉइंट है, f ax dx इन दोनों में अंतर है। इसमें इस पूरे फंक्शन से a बाहर है, एक a कांस्टेंट है, और इसमें इस फंक्शन के अंदर में ही x के साथ गुना में है। इन दोनों के एग्जाम्पल आप देखें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है 5x² dx, और दूसरा इसका एग्जाम्पल इंटीग्रेशन sin 5x dx। इन दोनों इक्वेशन में देखिए, ये इसको फंक्शन बोले तो फंक्शन में 5 बाहर है, फंक्शन में 5 गुना में है, बाहर में है, लेकिन इस पूरे फंक्शन में 5 बाहर में नहीं है, 5 अंदर में है। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, और इसका एग्जाम्पल वो। इसका रूल है, इसका नियम है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, f(x) dx ये लॉ है। इसका रूल, इसका लॉ ये है कि सपोज कीजिए पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आता है, तो उतना में डिवाइड करना है x में जितना से गुना है। x में a से गुना में है तो a से भागा देंगे। इन दोनों को वहाँ पे देखते हैं। इसमें 5 गुना में है, बाहर में है, इसको बाहर कर लीजिए, 5 को बाहर कर लिए, बच गया x² dx। 5 तो बाहर ही है, x² का इंटीग्रेशन (3)। आंसर, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका लॉ बोलता है, इसका जब अंदर में होए तो पूरा का इंटीग्रेशन सपोज कीजिए f(x), ये पूरा का पूरा f ax है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, तो बस उसमें जितना में गुना है टर्म में उतना से भागा देना होता है। तो ये साइन का होता है, हम लोग जानते हैं, माइनस कॉस, और ये तो अंदर में है तो ये हो गया साइन का बिल्कुल कॉस, इतना का ये हो गया इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाई x में कितना से गुना है 5 से, तो 5 से। उसी तरह से और भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2e⁻x dx और इंटीग्रेशन e⁻2x dx, ये वाला इसका एग्जाम्पल है, ये दो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन e⁻x dx, और इसका आंसर होगा e⁻x का तो e⁻x ही होता है, तो 2e⁻x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻2x हो गया पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय x में कितना से गुना है 2 से, x में गुना है 2 से, तो 2 से भागा होगा। ये वाला इसके जैसा हो गया और ये वाला इसके जैसा हो गया। एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग इंटीग्रेशन विथ लिमिट के बारे में जानेंगे, लिमिट क्या होता है। तो इस तरह से इसको दिखाते हैं, जैसे x² dx हो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x³/3, लेकिन ऊपर और नीचे ऐसा लिख रहे हैं 1 2, तो अब बोलेंगे इंटीग्रेशन विथ लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको अपर लिमिट। ऐसे करके भी लिखा रहता है बुक में x=1 x=2, यानी कि x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक का, यहाँ तक का इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सबको जोड़ते जाना, सबको जोड़ देना। लेकिन कहाँ से कहाँ तक का जोड़ना है, तो 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 तक के बीच में ही जोड़ना है। सपोज कि यहाँ पर 0 होता, ऐसे होता 0 से 2, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जोड़ना था, 0 से लेकर 2 तक ही, हमेशा इनफाइनाइट इंडिफिनिट टाइप से नहीं है कि जहाँ मन तहाँ तक जोड़ दिए। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, 0 से लेकर 2 तक ही जोड़ना है। इसको 1 ही रखिए, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया, बस यहाँ पे ब्रैकेट जैसा ऐसे लगा दीजिए। लोअर लिमिट 1 है तो 1 लिखिए, ऊपर का 2 है तो 2 लिखिए। वो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, 1/3 बाहर कर लिए, x³ 0 1 से 2,
अब क्या कीजिए, इस 2 को अंदर डालिए, तो 2 को अंदर डालेंगे तो 2 के पावर क्यूब बनेगा, फिर माइनस कीजिए, उसके बाद 1 को डालिए तो 1 के पावर क्यूब हो गया। नियम को फिर से समझते हैं, इस 2 को यहाँ डालिए, डाल दिए, फिर माइनस करेंगे, इस 1 को यहाँ डालेंगे तो 1 के पावर क्यूब, कितना हो गया 8 - 1 7, यानी कि आंसर हो गया इतना का वैल्यू हुआ 7। अब ये 3 पहले से था, 7/3 आंसर। एक बार देखिए इंटीग्रेशन विथ लिमिट और उसको समझिए, यहाँ पे देखिए। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, sin x dx 0 से पाई। इसको सॉल्व करके देखिए तो sin x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको सॉल्व करके आप लोग देखिए क्या आता है। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए sin x का कितना होता था माइनस cos x, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक कितना हो गया माइनस कॉस पाई को डालिए x के जगह पे तो कॉस पाई, माइनस इस 0 को डालिए कॉस 0, कितना हो गया, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, माइनस 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी ये हो गया माइनस, ये हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आंसर हो गया 2। इसका आंसर इतना। तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट के बारे में हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे, और इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सब में यही काम करना होगा, नोट कर लीजिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन हम। इंटीग्रेशन √x dx x = 1 से लेकर x = 4। दूसरा इंटीग्रेशन √x - 1/√x dx। इंटीग्रेशन 2x³ - x² + 1 dx। सबको सॉल्व कीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके एक बार जितना भी हो सकता है उसको सॉल्व कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा हुआ, हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 1 से 4 x के पावर हाफ dx, x के पावर हाफ है, हाफ +1 इंटीग्रेशन का नियम है, इसमें 1 जोड़ना, डिवाइडेड बाई हाफ +1, लिमिट 1 से 4 तक, कितना हो गया, नीचे में 3 2 ऊपर गया 2/3, ये बच गया x के पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर हो गया, बाहर कर लिए, 2 ऊपर गया 3 नीचे रह गया, लिमिट 1 से 4, 2/3 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, 1 के पावर 3/2 1 ही रह जाएगा। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब ये तो पावर पहले से है ही, 2 गया, 2 के पावर 3 - 1 8 - 1, ये तो 7 हो गया। तो आंसर हो गया ये पूरा का इतना 7 आया, तो 7 × 2 14/3, 7 × 2/3। इसको देख लीजिए कैसे हुआ, इसको नोट कर लीजिए। इसका कितना हुआ, इसको लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x के पावर हाफ माइनस x के पावर -हाफ dx, कितना होगा, x के पावर हाफ है, हाफ प्लस
1/½ प्लस 1 माइनस एक्स के पावर -½ प्लस 1/−½ प्लस 1 कितना हो गया, एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स के पावर ½ ये ऊपर गया 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 2 एक्स के पावर ½ 2 एक्स के पावर ½ एक्स के पावर ½ यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लें, 2 एक्स के पावर ½ को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/3, 3 तो बच गया, एक्स के पावर ½ लेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे देखिए कहीं पे दिख देते, एक्स के पावर 3/2 है, इसको ऐसा लिख सकते एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर ½ ये दोनों ऐड होगा तो इतना बनेगा। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, इसको इतना को इतना लिखा जा सकता है तो एक्स के पावर ½ यहाँ और यहाँ भी है, वहाँ दिख रहा है, एक्स के पावर ½ को कॉमन ले ली थी, इतना बच गया -1, इसको लिख सकते हैं 2 इतना को x/3 -1। एक बार बोर्ड पे देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है, इसको नोट भी कर लीजिए। इसका बताइए, इसका इंटीग्रेशन करवाइए। इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ है, x के पावर 4/4 माइनस x² है, x³ एक बढ़ गया डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 है 1 dx, इन dx का कितना होता है आंसर, इसको काटेंगे चाहेंगे तो काट सकते हैं, आंसर छोड़ दीजिए। यहाँ पे बताइए इसका कैसे करना है, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको ऐसे करेंगे a² प्लस b² माइनस 2a t की जगह है 1/dt गया, ये हो गया इंटीग्रेशन t² प्लस 1/t² माइनस 2 dt। फिर से एक स्टेप और t² प्लस t के पावर -2 dt। अब बताइए t² का tq/3 प्लस t के पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 पावर वाला -2 इंटू 1 है, 2 तो बाहर ही है, dt का t कितना हो गया tq/3, ये -1 है तो यहाँ माइनस हुआ, t के पावर -1 -2t, चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं tq/3 -1/t, t के पावर -1 है तो 1/t -2t, ये आंसर। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए कैसे कैसे इंटीग्रेशन हुआ है, इसको नोट कीजिए। अभी जो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखे हैं, इसका फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करना है एक एग्जांपल से देखेंगे, और इसको अच्छे से सीखिएगा। हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जितना फिजिक्स में इस्तेमाल है ना, बस उसके लिए पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो x = 2 - 5t प्लस 6t², डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया हुआ है 2 - 5t प्लस t है टाइम, ये x है डिस्प्लेसमेंट, तो कह रहा है आपसे फाइंड, यहाँ पे लिखिए फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी v और इनिशियल एक्सेलरेशन a। इस तरह से क्वेश्चन फिजिक्स में रहता है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो तो कह रहा है वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, सिर्फ वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कहने का मतलब इनिशियल दोनों पूछ रहा है, इनिशियल कहने का मतलब t = 0 पे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, कहीं पे आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बस d लगा दिए हैं, छोटा सा डिस्टेंस के लिए d है लगा हुआ। उसी तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt, वेलोसिटी का dx/dt, एक्सेलरेशन का dv/dt।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, v बराबर dx बाई dt। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। यहाँ t दिख रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0, इसका -5, t का तो 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, प्लस ये पावर है गुना में गया 12t, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, dv बाई dt, यानी जो v निकला हुआ है ये, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट, इसका तो 0 हो गया और इसका हो गया 12। अभी जो पूछा है वो निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से लिखते हैं t बराबर 0, इसी को इनिशियल वेलोसिटी, इस पे वेलोसिटी कितना और एक्सेलरेशन कितना, यही पूछा गया है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी देखिए कितना है, इतना। इसमें इस फंक्शन में t बराबर कितना रख लें, 0 न रखना है, इसमें t बराबर 0 रखिएगा तो कितना आ गया, -5। अब एक्सेलरेशन में जाइए, एक्सेलरेशन में कहीं t है, नहीं है, t बराबर 0 रखने के लिए कोई स्कोप है, कहीं t है ही नहीं, तो इतना ही हो गया। कहीं t रहता तो डालते वहाँ 0, तो यहाँ 12 ही हो गया। तो वेलोसिटी हो गया इतना मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कैसे फिजिक्स में ये क्वेश्चन था, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, और कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन जो सीखे थे उसका इस्तेमाल किए हैं। एक बार बोर्ड पे देख के इसको अच्छे से समझिए। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये किस तरह से फिजिक्स में क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर बाई, इसमें क्वेश्चन ऐसा बोला फाइंड एक्सेलरेशन। निकालते हैं, पहले v निकालेंगे dx बाई dt, इसका तो 0, इसका -a1 प्लस a2 बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, स्क्वायर का 2 गया गुना में और 1 घट गया, 2 से 2 गया, ये बना v बराबर -a1 प्लस a2t। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और dv बाई dt, इसका 0, इसका कितना हो गया a2, ये हमारा आंसर, एक्सेलरेशन निकल गया a2। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब हमको ज़रूरत है फिजिक्स में, इसीलिए तो सबका बेसिक ज़रूरत है। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं क्या क्या ज़रूरत हो सकता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस -x, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। इसमें सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है x बराबर a और इधर पॉइंट है y बराबर b, इन दोनों को पॉइंट को मिलाएं, ये डिस्टेंस कितना हो गया x बराबर a और ये डिस्टेंस हो गया x बराबर b। तो इस पॉइंट को P मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, पहले x में कितना a तो a लिखेंगे, कॉमा y में कितना है b तो कॉमा b। यानी कि इस तरह से कहीं लिखा हो a कॉमा b तो इसको a कॉमा b कहीं लिखा हो तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। अभी इस तरह से हो, सपोज कीजिए x एक्सिस y एक्सिस और ये दो पॉइंट है P Q, इसके बारे में लिखा हुआ है x1 y1 और इसके बारे में लिखा हो x2 y2। हम बोलेंगे P पॉइंट का
x1 कोऑर्डिनेट ये है, y1 कोऑर्डिनेट Q पॉइंट का ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये लेंथ PQ लेंथ को निकालने का एक फार्मूला है, PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, इतना में से इतना, पहले x वाला घटा लीजिए, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y को घटा लीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जान गए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी पढ़ना है 3 डायमेंशन में। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा देख लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ना है, ये एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इन तीनों के बीच एंगल कितना का है, 90 डिग्री का है। यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का, नीचे में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, लेकिन तीनों को ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो इसको दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए इस तरह से दिखाए हैं। ये एक्स को ऐसा दिखाए और वाई जो मेरी तरफ है अंदर में बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो वाई को नहीं दिखा सकते, तो इस तिरछा दिखा लिए, लेकिन ये एक्चुअली में कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर। और ये हो गया जेड। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये है इधर ये माइनस एक्स, वाई उधर है, तो ये हो गया माइनस वाई, और ये ऊपर में जेड है, तो ये हो गया माइनस जेड। ये हो गया प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, प्लस जेड माइनस जेड। अभी इसमें किसी कोऑर्डिनेट को दिखाना हो, किसी पी पॉइंट को दिखाना हो, तो यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3, इसका मतलब हो गया ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट और ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट, तीनों का, क्योंकि इसमें 3 है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो तीनों दिखाना पड़ेगा। हालांकि इसका क्वेश्चन बहुत कम रहता है, फिर भी इसका ज़रूरत पड़ता है। अभी हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे। ग्राफ के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि ग्राफ में क्या क्या जानना है, स्लोप किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई ग्राफ है, सपोज कीजिए कर्व है बना हुआ, तो यहाँ पे टेंजेंट डाला जाए, जैसे कि कोई ग्राफ ऐसा हो और इतना दूर को कट कर लिया जाए और इसको इतना दूर को जूम करके देखा जाए, लेंस से जूम किया जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसको टेंजेंट बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट है, वही एक्चुअली में डिस्टेंस है, बहुत छोटा ये डिस्टेंस है। जब इसको लेंस से बड़ा करेंगे तो यही चीज़ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे इतना छोटा यहाँ पे टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट करने का मतलब टच करता हुआ लाइन, जो टच करते निकले उसको टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट है, टेंजेंट करने वाला टच करने वाला कोई लाइन है, लेकिन ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यदि ये डिस्टेंस खुद का बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस खुद का बहुत छोटा है, तो ये और ये दोनों छोटा है। इस डिस्टेंस को चूँकि x के डायरेक्शन में है, तो x के डायरेक्शन में छोटा डिस्टेंस के लिए डिफरेंशिएशन का काम करते हैं dx, और यहाँ भी छोटा ये भी है, तो इसको dy बोलेंगे, और इस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना बोलेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस dy बाई dx, और इसी tan थीटा को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, किसी भी लाइन का स्लोप या टेंजेंट का ही स्लोप, किसी भी लाइन का या फिर टेंजेंट का स्लोप पूछे, तो स्लोप कहने का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन दिख रहा है एक्स एक्सिस, इसके साथ ही कितना बनाता है, तो एक्स एक्सिस ऊपर कर लेंगे, कितना एंगल बनाता है, ये लाइन थीटा बनाता है, तो उसका टेन थीटा को ही स्लोप बोला जाता है। स्लोप मांगे किसी भी लाइन का या टेंजेंट का, तो स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर कितना हो गया, dy बाई dx। तो अब हमारे दिमाग में इतना बात आ जाना चाहिए कि कहीं भी स्लोप पूछे तो स्लोप का मतलब dy बाई dx है। अब स्लोप का ही मतलब कितना है, टेन थीटा है। तो स्लोप का मतलब टेन थीटा भी है, स्लोप का मतलब dy बाई dx भी है।
तीन चार तरह का लाइन हम लोग लेते हैं कि ये लेते हैं, एक ये और एक ये। इसका थीटा की सब एक्स एक्सिस मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस, तो ये थीटा कितना है 0 डिग्री, ये थीटा कितना है 90 डिग्री, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये स्लोप मांगे कितना, स्लोप मतलब tan थीटा, tan 0 0, इसका 0 स्लोप, कुछ नहीं स्लोप, इसका स्लोप tan 90 इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा स्लोप इनफाइनाइट, और इसका स्लोप tan 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पे देखिए ग्राफ, ये 90 डिग्री होता था, ये 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, ये 180 होता था। इसमें यहाँ से यहाँ तक सारा पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ आके सिर्फ साइन पॉजिटिव होता था। स्लोप कहने का मतलब tan, और 90 डिग्री से छोटा आप ले लीजिए 45, सॉरी 90 डिग्री से छोटा, हाँ 45, तो 45 इसमें आएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्लोप इसका पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाइए, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे स्लोप नेगेटिव। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं। जैसे इस तरह से लाइन हो, बिल्कुल इस तरह से लाइन हो, तो इसका स्लोप बिल्कुल है, स्लोप मतलब फिसलन, ढलान। जब ऐसा कोई लाइन हो तो इस पर कोई चीज़ पार्टिकल को रख दें, फिसल जाएगा, नहीं फिसलेगा तो स्लोप 0 है। अब यही थोड़ा ऐसे हो जाए तो फिसलना शुरू होगा तो स्लोप आ जाएगा। तो इस तरह का ढलान हो, इस तरह का ढलान हो, और एक इस तरह का ढलान हो, इस तरह का रहेगा, इस तरह का लाइन बना हुआ रहेगा जिसका पॉजिटिव स्लोप लेंगे, और इस तरह का जितना ढलान रहेगा उस सबका कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव। और ये खड़ा बिल्कुल इस तरह से, कोई रुकावट नहीं, यहाँ पे पार्टिकल का रख देंगे सीधा गिर जाएगा। इस तरह का कोई ढलान हो तो सीधा पार्टिकल का कोई भी फ्रिक्शन नहीं ना लगेगा, डायरेक्ट गिरेगा, तो इसका स्लोप मतलब इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट गिर जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए स्लोप के बारे में। अब ये 4 ग्राफ है, 1 2 3 4, सब में चेक कर रहा है कि किसमें पॉजिटिव स्लोप है और किसमें नेगेटिव स्लोप है, प्लस किसमें माइनस। तो प्लस तो इस तरह का होता है, माइनस इस तरह का होता है। चेक करते हैं, ये तो कर्व है तो टेंजेंट डालिए, चेक कीजिए, टेंजेंट डालिए। इस पर टेंजेंट कहीं डालेंगे तो ऐसा कुछ टेंजेंट आएगा, यहाँ भी डालेंगे तो टेंजेंट ऐसा ही आएगा। तो कैसा स्लोप है इसका, पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पे देखिए, इसका टेंजेंट डालेंगे तो इस तरह का जा रहा है, कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। इसमें आ जाइए, इसका टेंजेंट डालेंगे, पॉजिटिव स्लोप है। इधर झुका हुआ ऐसे लाइन रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे का नेगेटिव रहेगा। इसमें भी कहीं डालेंगे लाइन, ये टेंजेंट, तो इसका कैसा आएगा स्लोप, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो कर्व ऊपर की तरफ जाए, जो कर्व ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, वो पॉजिटिव स्लोप रखेगा। जो कर्व नीचे की तरफ जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए, कैसे भी जाए, ये नेगेटिव स्लोप रखता है। जैसे इसमें देखिए, ये कर्व ऊपर जा रहा है, कैसा स्लोप है इसका, प्लस, और दिख भी रहा है टेंजेंट इस तरह से है। और कौन सा कर्व है जो ऊपर जा रहा है, एक ये है। ये कर्व ऐसे मत देखिएगा ऊपर जा रहा है, इधर से एक्स एक्सिस ये ना, इधर से इधर जाना है, और देखना है ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, नीचे की तरफ कौन जा रहा है। जैसे इसको देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसका भी स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव, और टेंजेंट भी बताता है पॉजिटिव। जो कर्व नीचे की तरफ जाए, देखिए यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो कर्व ऊपर की तरफ लेता है, ऊपर की लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ऊपर ऐसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए,
जो ऊपर से जाए, ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, जैसे हम एक्स में बढ़े और स्लोप कर्व भी ऊपर बढ़ता जाए तो पॉजिटिव स्लोप है, और ये घटता जाए तो नेगेटिव स्लोप है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को देखते हैं, ये क्या है। सपोज कीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ, ये 2 पॉइंट पर देखिए, y सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, y मैक्सिमम यहाँ पे है, y इसी लाइन में ना है, सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है। उसके बाद ये सब पॉइंट है जहाँ y छोटा है, सब छोटा है, सब y कम है, y सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमा हो रहा है, और y सबसे छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप के बारे में चेक कीजिए। यहाँ पे स्लोप चेक करेंगे तो ये बनेगा, ये टेंजेंट। स्लोप चेक करेंगे तो टेंजेंट डालना पड़ेगा, तो ये स्लोप बना टेंजेंट का। और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी स्लोप, ये टेंजेंट बना, इसका स्लोप कितना 0, और यहाँ भी स्लोप कितना है 0। तो एक कॉमन बात देखिए, क्वेश्चन पूछे या तो मैक्सिमा हो रहा हो या फिर मिनिमा हो रहा हो, मैक्सिमा हो रहा हो या फिर मिनिमा हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में स्लोप क्या आ रहा है 0। मैक्सिमा हो रहा है तभी भी स्लोप 0, और मिनिमा हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पे भी स्लोप 0, यानी दोनों में कॉमन बात है, स्लोप 0 है। और स्लोप को हम लोग डिफरेंशिएशन जैसा बोलते हैं, dy/dx। तो अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, कभी भी क्वेश्चन मैक्सिमा या मिनिमा का, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, मैक्सिमा मिनिमा का, यदि बोले मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन कहीं भी पूछे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है, उस फंक्शन को जो भी दिया रहे dy/dx क्या कर देना है 0 कर देना है। जैसे आपको वेलोसिटी बराबर कुछ दिया हुआ हो, पूछेगा वेलोसिटी मैक्सिमम कब, तो dv/dt कर देना है। जो भी है पूछेगा, जो फंक्शन पूछेगा उसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर दीजिएगा। तो ऐसा जब कर लेंगे तो आपको अपने आप रिजल्ट आने लगे। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, x बराबर 5t - 2t² + 3। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते काम। हमारे दिमाग में क्या क्या स्ट्राइक होना चाहिए, मिनिमम पूछा है, यानी मिनिमम और मैक्सिमा का क्वेश्चन है। मिनिमम मैक्सिमा का कोई भी क्वेश्चन हो तो डिफरेंशिएशन करके उसको 0 करते हैं। अब ये आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा बात आ रहा हो कि मिनिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो दोनों ही केस में हम लोग dy/dx को 0 करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मिनिमा मैक्सिमा में भी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मिनिमा कब होगा मैक्सिमा कब होगा। तो हम ये बता दें कि जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना है कि ये मिनिमा मैक्सिमा में भी डिफरेंशिएट कैसे करें। फिजिक्स में पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग चाहते हैं जानना तो ऐसा कर सकते हैं, d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होगा, d2y/dx² लेस देन होगा 0 तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये हम लोग को जानना नहीं है, फिजिक्स में इसको जानने की जरूरत नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट होगा जानेंगे, हम लोग जेई मेन और नीट का यदि तैयारी कर रहे हैं तो इसको जानना नहीं है। हम लोग बस इतना जानना है कि मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, हम लोग को डिफरेंशिएशन करके 0 करना है। तो इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाला पॉइंट है क्या क्या है, कैसे ध्यान देना चाहिए। मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएशन करके 0 करेंगे। लेकिन किसका डिफरेंशिएशन करें, तो जिसका वैल्यू पूछा है मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यानी x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ x बराबर इतना फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए dx/dt सबसे पहले। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5 - 4t हो गया। काम डिफरेंशिएशन का तो काम कर लिए। अब हम लोग जानते हैं फॉर मिनिमा मैक्सिमा
फॉर मिनिमा, यहाँ मिनिमा पूछा है, इसके लिए इस डिफरेंशिएशन जो करके लाए हैं अभी, इसको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो इसको जीरो कीजिए, इसको जीरो कीजिए। जीरो करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 5/4। अब इस t बराबर 5/4 है, इस t को, ये t बराबर 5/4 आंसर नहीं हो गया, आंसर पूछा है t नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना होगा, t नहीं पूछा है। तो हम लोग जब मिनिमा करना शुरू किए, ये डिफरेंशिएशन करके जीरो किए, तब इस जीरो करने से t निकला कि इतना टाइम पे 5/4 पे x मिनिमम हो जाता है। अब इस t को इसमें डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, इस t को यहाँ डालना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन में डालना पड़ेगा, तब जो निकलेगा वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मिनिमम वैल्यू। अब 5 इंटू टी की जगह कितना है 5/4 माइनस 2t², 5/4 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो सॉल्व करके आएगा वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अब जो आएगा इस सॉल्व करके वो क्या आएगा, x का मिनिमम वैल्यू बताया कितना हो गया 25/4 माइनस 2 इंटू 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ गया, जो अब वैल्यू आ गया वो x का मिनिमम होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। चलिए ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन और करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू TQ माइनस 3t² प्लस 5t प्लस 7। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड स्पीड when speed become minimum। क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इतना दिया हुआ है, t का फंक्शन है, t है सब लगा हुआ, t का फंक्शन ये है। तो कह रहा है पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है। पोजीशन तो यही है, डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वही पोजीशन है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि पोजीशन। कह रहा है कि पोजीशन और स्पीड तब चाहिए, ये दोनों तब निकालना है जब स्पीड क्या है, मिनिमम। जब गाड़ी चल रहा था तो उसमें कभी तेज भी हो गया होगा, कभी स्पीड कम भी गया होगा। तो जब स्पीड कमा है, मिनिमम है, उस समय पोजीशन और स्पीड का क्या कितना है, पोजीशन और स्पीड कितना है। तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे काम करे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है पहले पोजीशन लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को लिख लीजिए TQ 3t² 5t प्लस 7। अभी है स्पीड, तो स्पीड के लिए dx/dt करते हैं, करिए एक बार डिफरेंशिएशन। ये हो गया 3t² माइनस 6t प्लस 5। अब हमको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन मिनिमा किसका करना है, किसका मिनिमा मैक्सिमा करना है, किसका, स्पीड का। तो इस स्पीड को जीरो कर दें, नहीं करेंगे। जिसका मिनिमा मैक्सिमा करना है उसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं। किसका करना है, स्पीड का। ये स्पीड निकला हुआ है तो स्पीड का मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। पूछता एक्स का मैक्सिमा मिनिमा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते ये इसको जीरो कर देते। लेकिन x का मिनिमा नहीं चाहिए, v का मिनिमा मैक्सिमा, तो v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा dv/dt, इसका डिफरेंशिएशन। तो यही इक्वेशन कितना हो गया 6t माइनस 6। अब ये हो गया v का डिफरेंशिएशन और v का हमको मिनिमा मैक्सिमा चाहिए स्पीड का, इसको जीरो कर दीजिए। जीरो करेंगे t बराबर कितना हो गया 1, यानी t बराबर 1 पे ये सारा कहानी, इतना कहानी होगा कि स्पीड मिनिमम कब होगा, इतना पे होगा।
स्पीड मिनिमम होगा t बराबर 1 पे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। t बराबर 1 सेकेंड पे मिनिमम हो जाएगा स्पीड। तो कह रहा है कि जब होगा 1 सेकेंड में तो उस समय पोजीशन कितना होगा, तो पोजीशन तो यही था, t बराबर 1 इसमें डाल दीजिए आंसर। और स्पीड चाहिए उस टाइम कि जब मिनिमम स्पीड रहेगा तो मिनिमम कितना, तो ये स्पीड निकल चुका था, यही ना स्पीड है, तो ये t बराबर 1 को इसमें भी डाल दीजिए। तो क्या हो गया, पोजीशन पूछ रहा था कितना, बता दीजिए 1 डालिए, 1 माइनस कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 2, 10 कितना हो गया 12 माइनस 10 मीटर बोलेंगे। ये हो गया पोजीशन। स्पीड वो स्पीड कितना होगा, तो यहाँ t बराबर 1 डालिए, कितना हो गया 3 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो पूछा था बन गया, लेकिन और समझते हैं बात को। पोजीशन स्पीड कितना है ये नहीं पूछा था, कि ये कितना है तब जब स्पीड क्या हो, मिनिमम हो। शुरू किया काम, x बराबर फंक्शन दिया और लिख लिया, ये पोजीशन है। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो वेलोसिटी दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि वेलोसिटी किसको मिनिमम करना है, वेलोसिटी को मिनिमम करना है। तो जिसको मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, और तब इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने से t निकला, t को उठा के यहाँ डाले, t को उठा के यहाँ डाले, यहाँ डालेंगे तो पोजीशन बता देगा, यहाँ डालेंगे तो वेलोसिटी बता देगा। ये जो वेलोसिटी है एक्चुअली में कौन सा वेलोसिटी है, ये v बराबर जो 2 आ रहा है, ये कौन सा स्पीड आ रहा है, स्पीड बिकम मिनिमम, ये मिनिमम स्पीड है, यही मिनिमम स्पीड है। ये जो v पूछ रहा है, कह रहा है कि पोजीशन बताइए, स्पीड बताइए, और स्पीड तब बताइए जो स्पीड मिनिमम हो। तो जो स्पीड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो मिनिमम ही वाला निकलेगा, ये मिनिमम स्पीड है। इसको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ ग्राफ, इसको देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई सपोज कीजिए कि कर्व है, ये है दिया हुआ y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है। हमको इतना दूर का ये वाला एरिया निकालना है, जिसमें लिखा हुआ ये x बराबर a है, x बराबर b है, इतना दूर एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसका अपना जो अभी सीखे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए कि ये छोटा सा टुकड़ा हम लोग चुन लिए, इतना बड़ा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो यही है y एक्सिस वाला, कितना है y, और इधर का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, ये वाला जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे जो डिस्टेंस ले बहुत छोटा, इसको dx लिखेंगे। इतना दूर का एरिया dA लिखिए, इतना दूर का, इतना जो पट्टी दिख रहा है इसका एरिया dA लिखिए, और इस एरिया को लिख सकते हैं, ये रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है तो y इंटू ये dx, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ विड्थ ये रेक्टेंगल का। अभी हमको पूरा एरिया चाहिए, कंप्लीट एरिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें। ऐसा एरिया, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा एरिया होगा, इन सब एरिया को यहाँ इस सब एरिया को जोड़ दें, और जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ऐसा dA, तो एरिया निकल जाएगा पूरा, इधर का इंटीग्रेशन y dx। तो हम लोग ये जो फार्मूला आ रहा है इसको अच्छे से जान लेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन हो, ये एरिया चाहिए, इस एरिया को लिखेंगे, ये एरिया को लिखेंगे, इंटीग्रेशन y dx। लिमिट ले लेंगे, a से b है तो a से b। बोर्ड पे देखिए, समझिए, बोर्ड पर देखकर जल्दी से समझिए। और एक चीज़ और देखिए आप लोग, ऐसा हो तो इधर भी हो, इधर P हो, और ऐसा हो, ये एरिया लिखना हो A से B तक, या A से B नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट एरिया, ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया को क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं एरिया को, कैसे लिखते हैं एरिया को, y ऊपर में जो रहता है y पहले वो, और x एक्सिस वाला dx,
यहाँ क्या लिखेंगे इस एरिया को, इंटीग्रेशन वाई एक्सिस में क्या है पी, वाई एक्स एक्सिस में क्या है वी, तो डी वी, पी डी वी एरिया लिखेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना 11th क्लास में, इसको भी देख लीजिए। देखिए कुछ कुछ फंक्शन हैं बेसिक जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हल्का फुल्का ग्राफ जान लेते हैं सबका बेसिक। जैसे ग्राफ ऑफ कॉमन फंक्शन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने तरह का स्ट्रेट लाइन हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, अब बोर्ड पे देखिए। जैसे इक्वेशन बेसिक होता है इसका, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम है इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप कहने का मतलब tan थीटा कितना है m, इसी को स्लोप बोलते हैं। और इसका ग्राफ हो गया ऐसा, ये हो गया थीटा, ये दूरी हो गया कांस्टेंट। देखिए ग्राफ कैसे हुआ, ये प्लस सी है, ये प्लस सी, इतना दूर को बोलेंगे। कैसे आया देख लेते हैं। इस इक्वेशन में x बराबर 0 पुट कीजिए, देखिए कि y कितना आता है। इसमें x बराबर 0 पुट करते ही y क्या आता है प्लस सी, तो x बराबर 0 पुट कर लें यहाँ पे, x बराबर 0 तो y कितना आएगा c, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये चीज़ प्लस सी होगा। यही इक्वेशन है, यही इसका ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये हुआ और ये इसका ग्राफ हुआ। एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे y बराबर 2x प्लस 1, इसका ग्राफ खींचना है। देखिए कैसे खींचते हैं, x बराबर 0 डालिए, x इक्वल टू 0, y कितना हो गया 1, ये पॉइंट से पास करेगा, x बराबर 0, y बराबर 1, ये पॉइंट बन गया, इसको बोल सकते हैं 0 1, ये y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। x बराबर 0 तो y कितना हो गया 1, यानी कि x बराबर 0 पे y कितना आता है 1, ये पॉइंट लोकेट कर लिया। दूसरा y बराबर 0 कर दीजिए, y बराबर 0 कीजिए तो x कितना आएगा माइनस हाफ, y बराबर 0 पे x आता है माइनस हाफ, यानी y 0 ये लाइन है, इस पे x बराबर माइनस हाफ ये बनता है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका ये ग्राफ है, इसमें ये दूरी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये भी 1 दिख रहा है, ये तो 1 ही है। ये स्लोप हो गया tan थीटा, स्लोप कितना आना चाहिए, ये ना स्लोप है, m जो लगा रहता है उसको स्लोप बोलते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्मेट ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का। और भी फॉर्मेट है, यहाँ पे देखते हैं। y बराबर, ये तो एक फॉर्मेट हो गया, दूसरा mx माइनस सी, इसका ग्राफ, स्लोप तो यही है, स्लोप इसमें भी वही रहेगा, m माइनस सी है, माइनस सी मतलब नीचे में, यानी ऐसा ग्राफ होगा। स्लोप तो इसी को बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है, एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है, ये स्लोप हो गया। ये हो गया c माइनस सी, या c बोलिए, ऑरिजिन ये है। y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप कितना भी है निगेटिव है। निगेटिव स्लोप कैसा होता था, ये लाइन किधर वाला, ये लाइन, तो ये होगा ऐसा नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। और ये प्लस सी है तो ये चीज़ प्लस सी दिखाएगा यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन y बराबर एम एक्स, इसमें c नहीं है, c नहीं है,
सी नहीं है तो ये सी नहीं रहेगा, कहाँ से पास करेगा, सी जीरो हो जाएगा, यहाँ से पास करेगा। एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई कितना होगा, जीरो ही होगा, यहाँ से पास करेगा जीरो जीरो से। पॉजिटिव स्लोप है तो यही निगेटिव होता, y बराबर माइनस एम एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा होता, ये पॉजिटिव स्लोप तो ये होता निगेटिव स्लोप। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया इसका ग्राफ एक्स वाई, तो निगेटिव स्लोप है, ऐसा होता। एक बार बोर्ड पे देख के नोट कर लीजिए। बताइए, दो ग्राफ देते हैं, y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप है और x बराबर जीरो पर y भी जीरो, यानी यहाँ से पास करेगा। ये भी कहाँ है, x बराबर जीरो पे y जीरो, ये भी यहाँ से करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे होगा, ये निगेटिव स्लोप है तो ऐसे होगा। ये इसका, ये इसका, एक बार नोट कर लीजिए। दूसरा सर्किल, सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका ग्राफ है एक्स वाई ऑरिजिन, इसको बोलता रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस मतलब ये दूरी हो गया a, या फिर ये दूरी बोलिए a, ये सर्किल है, इसका ये सब रेडियस है। रेडियस कितना, a। जैसे ऐसे इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, इसका रेडियस कितना होगा, 2 नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे, इसी को ऐसा बोल सकते हैं √2 का स्क्वायर। a का स्क्वायर है तो रेडियस कितना बोलेंगे, a को, तो यहाँ पे ये चीज़ है, इस केस में रेडियस कितना बोला जाएगा, √2 को। इस केस में रेडियस √2 को बोला जाएगा, क्योंकि 2 को √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, इसीलिए रेडियस कितना हो गया, अंदर वाला √2। ये तो हो गया सर्किल। एलिप्स देखिए तीसरा, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ग्राफ है इसका ग्राफ है इसमें x के डायरेक्शन में, x के साइड में a रहेगा, x के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस a रहेगा और y के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस b रहेगा। ये दोनों मिलता जुलता है, इसमें दोनों ही साइड में a रहेगा, लेकिन इसमें एलिप्स में एक ज़्यादा रहेगा एक कम रहेगा। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये है, उसका आधा सेमी मेजर एक्सिस, और ये है माइनर, माइनर मतलब छोटा एक्सिस, b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर हो गया पैराबोला। इसका इक्वेशन जैसे हो सकता है वाई स्क्वायर बराबर 100, और इसका ग्राफ एक्स वाई, एक्स बराबर 0 रखिए, वाई बराबर 0, यानी यहाँ से पास करेगा। प्लस वाई या माइनस वाई, प्लस वाई या माइनस वाई दोनों सेम ही हो जाएगा, स्क्वायर होके सिमेट्रिकल होता है। इस टाइप से कर्व होता है इसका। ये कैसा हो जाएगा, दूसरा, ये पहला, दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ एक्स वाई, ये भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स पे वाई सेम रहेगा, यानी कि इसके सिमेट्रिकल होगा, यानी ये इस तरह से कर्व होगा। बस जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जेई मेन वाले तो जानते हैं, जो आईटी की तैयारी करते हैं, मेडिकल वाले जानना है कि इसका कर्व का
ऐसा नेचर होगा ज़्यादातर, तो यही कर्व का नेचर आपको पूछेगा। ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर लग गया तो इस तरह से होगा। वाई स्क्वायर मतलब प्लस वाई और माइनस वाई में सिमेट्रिकल होगा, ऊपर भी और नीचे भी। एक्स स्क्वायर का मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स में सिमेट्रिकल, प्लस एक्स और माइनस एक्स में सिमेट्रिकल बनेगा। जितना इधर बनेगा उतना ऐसा बनेगा। एक और ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन, ऐसा ही है, इससे मिलता जुलता है लेकिन इसमें एक्स है और इसमें एक्स माइनस वन है। इसका ग्राफ ऐसे होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जीरो किए थे तो ये पॉइंट निकल कर आया था, 0 0 वाला पॉइंट ये निकला था। यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको जीरो करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 1 यहाँ पे, यानी एक्स बराबर ये 1, एक लाइन खींचिए, यानी कि एक्सिस अब यहाँ से यहाँ चला गया है और ग्राफ यही होगा जैसा ये है, यानी ऐसा ग्राफ अब होगा, ऐसे निकल जाएगा। ये एक्सिस जो 0 पे था कहाँ पे पहुँच गया है, एक्स बराबर 1 पे आगे शिफ्ट कर गया है, तो इसको एक्सिस शिफ्ट करना बोलते हैं। कैसे शिफ्ट कर गया, एक्स माइनस 1 है, इसको 0 कर लिए तो कितना बनता है, एक्स बराबर 1, यानी एक्स बराबर 1 पे ये एक्सिस यहाँ से जंप कर यहाँ चला गया और ग्राफ सब कुछ यही है, बस ये ग्राफ आगे बढ़ गया है। इसको और अच्छे से तरीके से समझना है तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को, जैसे ऐसा y बराबर एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे बोलेंगे अब इतना को जीरो कीजिए, इतना को जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये पॉइंट 2, यानी कि एक्सिस अब यहाँ चला गया है। यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल यही रहेगा, ग्राफ वैसा ही रहेगा, पर एक्सिस जो 0 पे था, ये 0 था, यहाँ से आगे बढ़ गया है। तो बस देख लीजिए, इतना ही पैराबोला में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो मेडिकल की तैयारी करते हैं एक बार इसको देख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस तरह का y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स वाई ये गुना हो गया एक कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, चाहे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में से कोई रहे। इसका ग्राफ है एक्स वाई, ये इस टाइप से ग्राफ है। देखिए कैसे, y बराबर 1/x हो, सपोज कीजिए x बराबर 0 रखिए, ये x बराबर 0 रखिए, 0 रखते ही y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। x बराबर 0 रखेंगे तो y देखिए इन्फिनिटी बता रहा है। दूसरा उल्टा कर लीजिए इसको, और y बराबर 0 कीजिए, y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी। तो y बराबर 0 कर लें तो x देखिए कहाँ चला गया है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका ग्राफ ये हो गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला पॉइंट y इक्वल टू साइन एक्स, और लास्ट पॉइंट y इक्वल टू कॉस एक्स। इसका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कॉस एक्स का इधर ग्राफ होगा, एक्स वाई 0, साइन 0 0 0 डालिए तो साइन 0 0, यानी यहाँ से कर्व शुरू होगा, एक्स बराबर 0 डालिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स बराबर 0 डालिए, साइन 0 0, वाई बराबर 0 बनेगा, वाई इसमें एक्स बराबर 0 डालिए तो वाई कितना बन जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से कर्व शुरू होगा, ये कर्व यहाँ से शुरू होगा, ये 1 है इसके लिए और ये 0 है, तो ये कर्व ऐसे बनाएगा साइन का, और भी आगे जाएगा कर्व, ऐसे ही बनेगा, और इसके लिए यहाँ से शुरू होगा, ये कर्व ऐसे जाएगा, मिलता जुलता है, पर ये 0 से शुरू होता है और ये 1 से शुरू होता है। 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -1 तक, ये भी 1 से गया है कहाँ तक, -1 तक। चलिए इसको देखिए 0 पे है, ये कौन सा वैल्यू होगा x का, कितना पे मैक्सिमम हो जाएगा, x बराबर π/2, x बराबर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो π/2 रखेंगे x, तो y 1 बन जाएगा, y 1 बन गया। ये क्या होगा, पाई, साइन पाई 0 हो जाता है, ये क्या होगा 3π/2,
ये हो जाएगा 3π/2 और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2π। साइन 2π कितना हो जाता है 0 ही। तो ये कर्व है साइन का और यहाँ से शुरू हुआ था कर्व और यहाँ पे जाकर रुक गया, तो हम बोलेंगे एक साइकिल पूरा अपना कंप्लीट किया। ये पूरा एक साइकिल अपना कंप्लीट किया, फिर से यहाँ साइकिल रिपीट करेगा। तो 0 से 2π, यही ना हम लोग पढ़े थे, ये 0π/2 पाई 3π/2 और ये 2π। यहाँ से चलकर आया वापस 2π तक, ये 2π तक, तो एक साइकिल अपना पूरा किया, यानी यहाँ से लेकर एक साइकिल अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से वैसे ही रिपीट होना शुरू होगा। तो ये हो गया साइन का कर्व, ये हो गया साइन का। इन दोनों में अंतर ये है कि ये कहाँ से शुरू होता है 0 से साइन, और कॉस 1 से शुरू होता है। बाकी नेचर ये जो है नेचर, यहाँ भी नेचर वही है। तो यहाँ पे बताइए, ये तो 0 है, कॉस 0 1 हो गया। कॉस कितना 0 हो जाता है, कॉस 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कितना हो जाता है पाई, ये 3π/2 और ये 2π। यानी यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं पे आ गया वापस, एक साइकिल इसका पूरा हुआ, फिर यहाँ से रिपीट करेगा। इसको नोट कर लीजिए, साइन एक्स का कर्व, कॉस एक्स का कर्व। एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो ग्राफ के बारे में सीखे हैं। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, 3y 3x + 4। क्वेश्चन है फाइंड स्लोप। दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ है, उसका इक्वेशन है 2x²। उसका ग्राफ दिया हुआ है पॉइंट P 1 2। फाइंड स्लोप एट पॉइंट P। इस क्वेश्चन को देखिए, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप चाहिए। तो हमको स्ट्रेट लाइन है, इस फॉर्मेट में लेकर चले आइए, y = mx + c के फॉर्म में। तो √3 को इधर से भागा दीजिए, ये आ जाएगा 3/√3x + 4/√3। ये कटेगा, √3 बनेगा, √3x + 4/√3। स्लोप कितना हो गया, इसी को ना स्लोप बोलते हैं। स्लोप जो x में गुना में रहता है, इसको स्लोप बोलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया, ये फाइंड स्लोप √3, स्लोप = √3। यहाँ पे आ जाइए, इसको देखिए, y बराबर इतना दिया हुआ, ये पैराबोला दिख रहा है, उसका ग्राफ भी दे दिया। कह रहा है कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट P पे। इस इक्वेशन को फिर से लिखिए, स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो ये टेंजेंट डालना पड़ेगा, ये टेंजेंट होगा, उसी का स्लोप ना मांग रहा है। तो टेंजेंट या स्लोप dy/dx भी बोलते हैं। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है एक्चुअली में क्या होता है dy/dx। तो ये लिखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, स्लोप मांगे मतलब कि dy/dx। डिफ्रेंशिएशन करिए, 4x बराबर 4 × x के जगह कितना रखिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कहाँ पे स्लोप, यहाँ पे चाहिए। तो x बराबर कितना है 1, y बराबर 2 है, 2 तो लेना है नहीं क्योंकि कहीं y दिख नहीं रहा, 1 ले लीजिए, x बराबर 1। कितना स्लोप आ गया 4। dy/dx से यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। ये स्लोप मतलब कि dy/dx ही होता है। यहाँ पे देखिए करके, इक्वेशन है √3y = 3x + 4। एक और डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका, तो √3 इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 3 + 0। 4 का तो 0 हो जाएगा ना, 3x है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का तो 1 हो गया, बस 3 बच गया। यहाँ से बोलेंगे dy/dx बराबर, ये √3 इधर से √3, और इसी को स्लोप भी बोलते। देखिए स्लोप आया था ना √3, इसी को स्लोप बोले। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx, ये dy/dx, ये सारा कुछ क्या है, स्लोप ही है। स्लोप मांगा P पे, तो स्लोप निकाल दिया डिफ्रेंशिएशन से। x आ गया, x बराबर कितना लेना था, कोऑर्डिनेट दिया था, यहाँ पे निकालना था, ले लिए।
एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं? ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, कोऑर्डिनेट, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कुछ जान चुके हैं। अब थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें जो रूट होता है x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। प्लस माइनस करने का मतलब एक बार प्लस दूसरे बार माइनस लेना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पूछा है x कितना, x निकालिए इस फार्मूला से, -b यानी कि -5 यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2, c की जगह कितना है -12 बाई a की जगह कितना है 2, ये कितना हो गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर ये 25, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 48 इंटू 2 96 121 डिवाइडेड बाय 4 -5 प्लस माइनस 121 का रूट 11 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया माइनस, एक बार प्लस ले लीजिए कितना हो गया 6/4 और एक बार माइनस लीजिए -16/4 यानी 3/2 और -4। ये x का वैल्यू आया 2, 3/2 और -4, ये 2 वैल्यू आया। एक बार बोर्ड पे देखिए किस तरह से यहाँ गुना भाग करके गए हैं, रूट तक पहुँचे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीक़ा से करते हैं, इस तरीक़ा से नहीं करते हैं, दूसरे तरीक़ा से। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2x² प्लस 5 को 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। 5x को इतना लिखा जा सकता है 8x माइनस, और ये किस तरह से करते हैं, इन दोनों का गुना कीजिए 24 आया, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का गुना भी 24 ही है, तो 8 इंटू 3 24, ये दोनों का गुना 24 है, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि 24 बने, तो 24 यहाँ बनता है। अब देखिए यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 बनेगा, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए x प्लस यहाँ भी 4, 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो ये इतना बनेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से आए इतना बराबर 0 होगा, फिर इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0 होगा तो x बराबर 3/2 और यहाँ बराबर 0 होगा तो -4। देखिए सेम आया। इस फॉर्मेट में भी जा सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे भी जा सकते हैं। इसको एक और नोट कर लीजिए। तो अलजेब्रा में हमको देखते हैं, अलजेब्रा में कुछ सीरीज भी पढ़ना है, उसको आप देख लीजिए। जैसे इस तरह से रहता है क्वेश्चन 1 + 1/2 1/4 1/8 और इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो ये हम लोग को पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है 1 + 1/2 1/4 1/8 इस तरह से इन्फिनाइट तक। और भी फिजिक्स में जो इस्तेमाल होगा 1/2 1/4 -1/8 ये भी इन्फिनिटी तक।
इन दोनों को देखिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ भी 2 4 8 है, यहाँ प्लस 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 है, यहाँ पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट फॉर्म में जा रहा है। तो ये दोनों को सीरीज बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन बात देखिए, इन दोनों का रेशियो देखिएगा, इतना बटा इतना कीजिएगा तो रेशियो आएगा, या इतना बटा इतना कीजिएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 का, इतना बटा इतना। फिर इतना बटा इतना कीजिएगा तो ये रेशियो आ जाएगा 1/2। इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का कॉमन 1/2 ही है, इन दोनों का भी कॉमन 1/2 ही है, इन दोनों का भी कॉमन 1/2 ही है। तो इसको बोलते हैं सीरीज जिसका कॉमन रेशियो इतना है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस है ना, -1/2। यहाँ भी इन दोनों का रेशियो हो जाएगा -1/2। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका भी 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। यहाँ फार्मूला कितना हो गया इसका, 1/1 माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है इन दोनों का 1/2। तो यहाँ पे हो गया कितना 1/2, यहाँ भी हो गया 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो -1/2। तो यहाँ पे हो गया -1/2। इसका कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसको बस याद रख लीजिएगा, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 1 + 1/2 + 1/4 1/8। इसका आंसर याद रखिएगा कितना होता है 2। जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं खास करके वो लोग याद रखिएगा। और यदि माइनस प्लस के फॉर्म में बढ़ रहा हो तो कैसा हो जाएगा 2/3। ये दोनों को नोट कर लीजिए। तो और भी 1-2 सीरीज को देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसी की तरह एक और सीरीज को देखेंगे, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5, ये इन्फिनिटी तक। ये अलग टाइप का है, ये बिल्कुल सीरीज। ये दोनों में कंपेयर करके देखिए, 2 4 8 इवन नंबर में जा रहा है, इसका मल्टीपल में है 2 4, इसमें 2 से गुना है, इसमें भी 2 है, 4 है, इसका मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए कैसा है, ये इसको कह सकते हैं 1/1 2 3 4, यानी सारा का सारा डिजिट है। इसमें 2 का मल्टीपल था, इसमें भी 2 से मल्टीपल कर दिए थे तो ये हो गया था, मल्टीप्लिकेशन किए थे। तो इसमें कितना है 1 2 3 लगातार जितना है सारा है। और दूसरी बात, ये माइनस है या प्लस है, ये माइनस है प्लस है, तो नया टाइप का फॉर्मेट है। ये दोनों अलग है और ये बिल्कुल अलग है। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आता है ln2। ln2 को log2 भी बोलते हैं, बेस ई होता है और इसका वैल्यू होता है 0.693। इस सीरीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। मेडिकल में इन तीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इन तीनों को ही बस याद रखना है। एक और आपको देखना है तो देख लीजिए, इसी टाइप का है, 1 + 1/4 + 1/16, इसी तरह का 1 + 1/4 + 1/16, इस तरह का इनफाइनाइट तक जाए। 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है इसका 1/4 है, 1/4 आंसर हो जाएगा 4/3। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। इसका कम इस्तेमाल है, इन तीनों का ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। एक और फिजिक्स में है जो मैथ्स का इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है, वो मैथ इस टाइप से है, इसको अच्छे से देखिएगा। y = rx/r² - x², या इस टाइप सा कोई इक्वेशन बना हुआ रहे। इस तरह का कोई इक्वेशन हो सकता है बना हुआ रहे, और फिजिक्स में ऐसा कुछ कंडीशन आपको बना दे, x वेरी वेरी लेस देन r, ये कंडीशन आपको लिखा हुआ रहे। और ये फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा। x r से बहुत ही छोटा है, एग्जाम्पल के लिए इसको 1 मानिए तो इसको 1000 मानिए। r से ये बहुत ही छोटा है, 1000 है तो 1 बहुत ही छोटा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग ऐसा बोलें 1 + 1000 x + r, ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 1001
और ये लगभग 1000 के बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसी हम तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस आर हो और x बहुत छोटा हो तो इसको लगभग 0 बोला जा सकता है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? r। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस आर करना हो और x बहुत ही छोटा हो तो x को 0 कर लेंगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा? r। तो यहाँ पे सीखते हैं कि जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो, जब ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ तो जहाँ पे प्लस का या फिर माइनस का इस्तेमाल हो रहा होगा, जहाँ पे इन दोनों का किसी का भी इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ पे x बराबर 0 पुट कर देना है। सब जगह पे नहीं, जहाँ पे इनटू हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, भागा हो रहा हो, वहाँ पे नहीं करना है। जहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा हो वहाँ पे x बराबर कितना कर लेना है? 0 कर लेना है। जैसे यहाँ पे x प्लस आ रही है, प्लस है, यहाँ प्लस साइन का इस्तेमाल है तो x बराबर कितना कर लिए? 0। एक और एग्जांपल देखिए, x इंटू आर है बराबर, अभी x बराबर 0 नहीं करेंगे, 0 करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 0 नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे, बिल्कुल इसलिए नहीं करेंगे, कहाँ पे करना है? जहाँ पे प्लस या माइनस हो। यहाँ पे तो इंटू है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ x इंटू आर ही छोड़ देना है। तो ये जो अभी सीखे हैं इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं, इस फंक्शन में करते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ से x को हटा दें, x बराबर 0 कर लें? नहीं, क्योंकि इंटू में है, रहने देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, जहाँ पे प्लस या माइनस हो तो 0 करना ही करना है। तो जो छोटा है, कौन सा छोटा? x छोटा, r से बहुत ही छोटा है। x को 0 कीजिए, x को 0 कर लें तो रूट अंडर आर स्क्वायर बचेगा। ये दोनों कट गया, ये आर स्क्वायर है ना, ये r बचा, आंसर x बच गया। इसके बारे में सोचिए, इसको सोचिए तो अपने मन से कि इसको कैसे कैसे करना है। लिखिए नहीं, बस इसको सोचिए कि कैसे करना है, किसको किसको 0 करना है, किसको नहीं करना है, मन में सोचिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से x को 0 नहीं कर सकते, गुना में ना है तो इसको रहने दीजिए, इनटू यहाँ से 0 कर लें क्योंकि ये माइनस है, प्लस या माइनस में 0 करते हैं ना तो इसको 0 कर लेंगे। क्या बचेगा? ये r³ डिवाइडेड बाय, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी 0 कर लेंगे, ये कितना बच जाएगा? r²। अब इसको जिसको कटना है काट लीजिए, ये कितना बच गया? x इंटू एक आ रही है, ये सिंप्लीफाइड हो गया। यदि ये कंडीशन नहीं होता, बढ़िया से ध्यान दीजिए, यदि ये कंडीशन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। यदि ये कंडीशन क्वेश्चन नहीं बोले तो ये इक्वेशन रह जाएगा फाइनल, ये आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन में दे दिया जाए तो ये फाइनल आंसर, ये सब नहीं है। यदि ये दे दिया तो ये फाइनल है या ये फाइनल है, यानी कि इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यदि फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए तो एक बार, और इसको सीख लीजिए अच्छे से। एक और लास्ट है जो कि मैथ का इस्तेमाल कभी कभी होगा, जैसे लिखा रहेगा थीटा स्मॉल। थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा भी थीटा, सॉरी साइन थीटा थीटा, टेन थीटा थीटा और कॉस थीटा 1। थीटा स्मॉल है लगभग 0 के बराबर, तो कॉस 0 1 ही होता है। लेकिन ये नया है, साइन थीटा थीटा, टेन थीटा भी थीटा। इसको ध्यान रखना है और इसको समझना है कैसे हुआ। जैसे सपोज कीजिए ये थीटा हो, ये x हो, ये a हो, ये हो गया a² प्लस x²। यहाँ से हम कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू x बाई a² प्लस x²। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए थीटा स्मॉल है, छोटा है, थीटा छोटा है, तो ये बताइए यहाँ पे यदि ये चीज़ थीटा हो और थीटा छोटा हो तो ऐसा एंगल बनेगा। तो थीटा छोटा हो तो x भी छोटा होता चला जा रहा है, यदि थीटा छोटा हो तो x भी छोटा हो जाएगा। तो हम इसको भी बोलेंगे ये भी स्मॉल हो गया। स्मॉल कहने का मतलब किससे छोटा? इससे छोटा। यहाँ पे x वेरी वेरी लेस देन a बन जाएगा कंडीशन। थीटा छोटा तो ये वाला सामने वाला x छोटा। x छोटा कहने का मतलब ऐसा फिजिक्स में ऐसा ही लिखा जाता है, x वेरी वेरी लेस देन a।
अब इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा x छोटा हो तो यहाँ तो जीरो नहीं करेंगे, यहाँ जीरो कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ए स्क्वायर है, रूट है, तो बचेगा क्या, ऊपर में x और नीचे में a बचेगा। ठीक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ पढ़े थे, ये थीटा, ये एल, ये आर, थीटा बराबर एल बाई आर, ऐसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, थीटा इक्वल टू ये एल डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस चीज़ में देखेंगे ऐसा था, ये थीटा ए एक्स, थीटा छोटा हो यहाँ भी तो थीटा बराबर सामने वाले को एल बोल दीजिए और इधर वाले को, इधर वाले में से कोई भी उसको आर बोलेंगे। एल सामने वाला होता है, एल सामने वाला हो गया, ये एल सामने वाला, ये भी सामने वाला, डिवाइडेड बाई ये लाइन, डिवाइडेड बाई एक्स बाई ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स बाई ए को थीटा, यहीं से एक्स बाई ए को थीटा लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया ना, ये साइन थीटा बराबर थीटा, यही तो करना था, साइन थीटा इक्वल टू ये थीटा आ गया। एक बार बोर्ड पे देखिए, साइन थीटा बराबर थीटा का भी ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े थे, तो उसका कैसे प्रूफ हुआ है ये चीज़, एक बार बोर्ड पे देखिए। लेकिन इतना जानने का ज़रूरत आपको नहीं है, कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ बोर्ड पे देखिए, इधर साइड में कैसे करना है, भी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, थीटा एक्स ए, थीटा एक्स बी, या तो ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपसे पूछ देगा साइन थीटा कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, या पूछ देगा टेन थीटा कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दे, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये तब जब थीटा क्या हो, स्मॉल हो, हमेशा नहीं, जब छोटा हो, थीटा छोटा हो, थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, ये फार्मूला बोलता है। और थीटा बराबर एल बाई आर होता है। एल किसको बोलते हैं, सामने वाले को एल बोलते हैं। यहाँ पे इसके सामने एक्स है तो आंसर एक्स बाई ए बोल देंगे। यदि ये डायग्राम बना हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा। यदि ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, इस केस में भी हम लोग बोलेंगे साइन थीटा बराबर, जैसे आपसे पूछ दिया कि जैसे ये डायग्राम बना हुआ था तो आंसर आ गया। आपसे पूछा इसमें साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर थीटा, इसमें भी, और थीटा बराबर एल बाई आर, सामने वाले को एल बोलते हैं। और आर के लिए चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, चाहे ये मिले चाहे ये मिले, एक्स बाई बी, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है। आपको क्वेश्चन में या तो ये दिया रहे, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है लड़कों को चुनने में, सोचता है कि ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा आर की जगह, तो हम बताते हैं चाहे ये दोनों रहेगा तो दोनों इक्वल ही माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी पता हो तो एक्स बाई बी ये भी साइन थीटा ही हुआ, या एक्स बाई ये भी साइन थीटा ही हुआ। और इसको समझिए कैसे होगा, जब एंगल बहुत छोटा हो, ये एंगल बहुत ही छोटा हो, तो ये और ये दोनों तो बराबर ही हो जाता है, लगभग ये दोनों बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो चीज़ है और ये दोनों बराबर माना जाएगा तब जब ये कैसा हो, छोटा हो। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पे डिस्कशन हुआ है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना को ध्यान रखना है अच्छे से। साइन थीटा इक्वल टू थीटा और थीटा बराबर फार्मूला एल बाई आर। एल बाई आर मतलब कि सामने वाला, इतना बटा इतना। इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी काम का है, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का 3rd क्लास लिए और हमारा टोटल बेसिक मैथमेटिक्स का 3 क्लास में ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स रेगुलरली शुरू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और सोचने का प्रोसेस कैसे होता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।